हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष दुबे एक बार पुनः आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सार्थक विषय पर आपसे संवाद करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों, पुलिस को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, नकारात्मक सोच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको और हमें मिलकर इस नकारात्मक सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम सभी लोग जानते हैं कि अहर्निश, चाहे चौराहा हो, चाहे सड़क हो, चाहे सुनसान स्थान हो, हर स्थान पर आपकी मदद के लिए सदैव पुलिस खड़ी मिलती है। जो व्यक्ति चाहे सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बाढ़, सूखा, भूकंप या किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हो, हर स्थान पर आपके सहयोग के लिए सबसे पहले पहुंचता है। वह पुलिस वाला आपकी नज़र में, हमारी नज़र में सम्मान का पात्र होना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार से किसी पुलिस वाले के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो निस्संदेह आपको शिकायत करने का अधिकार है। आप उस शिकायत को प्रॉपर चैनल के माध्यम से करके जो दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं। लेकिन इस कारण सारे पुलिस वालों को किसी भी रूप में गलत मानना ये श्रेयस्कर नहीं है, किसी भी रूप में सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आपातकालीन स्थितियों में हर स्थान पर आपको अपनी सेवाएं देने वाले पुलिस वाले, अगर समाज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में, कहीं न कहीं से समाज में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित करने में हम सभी को मदद मिलती है। हम हमेशा इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमारे सभी नागरिक जो सभ्य समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित हैं, वह पुलिस के एक्सटेंडेड हैंड्स हैं, यानी हमारे विस्तारित हाथ हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी सिविल डिफेंस के रूप में, कभी स्वयंसेवी संगठनों के रूप में, कभी अन्य स्वैच्छिक समूहों के रूप में वह हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़े होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जागरूक नागरिक के रूप में हम सभी का दायित्व है कि हम सब पुलिस मित्र की धारणा को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करें। जहां हम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही पूरी तरह से नागरिकों के प्रति हमेशा कानून का पालन कराने को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर है, वहीं सभ्य समाज के सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी पुलिस वालों को अपना ही अंग मानते हुए, अपनी ही व्यवस्था का भाग मानते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की है। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहूँगा। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि अपराध एवं अपराधी इसी समाज में रहते हैं, चाहे वह मुट्ठी भरी क्यों ना हो, लेकिन हम उनके बारे में प्रायः मौन होते हैं। उनके बारे में जानते हुए भी जब तक उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं होता तब तक चुप रहते हैं। साथियों, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि उससे कभी आपका बहुत बड़ा हित हो जाता है? जैसे अगर हमारे इर्द गिर्द कहीं पर कोई नशे का कारोबार हो रहा है, अथवा अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं, जुआ खेला जा रहा है, या अवैध शस्त्र की तस्करी हो रही है, हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना, ये तो गंदे लोग हैं, और उनके बारे में हम चुप रहते हैं। लेकिन कभी उसी अवैध शराब की भट्टी से निकली हुई शराब आपके अपने किसी नज़दीकी को असमय काल कवलित कर सकती है, तब शायद पश्चाताप के अलावा आपके पास कोई और उपाय नहीं होगा
कि समय पर अगर आपने पुलिस को सूचना दी होती तो निश्चित रूप से शायद आपके वह परिजन जो असमय काल कवलित हुए उनकी जान बच सकती थी। इसी प्रकार से अवैध शस्त्र फैक्ट्री या अवैध शस्त्र तस्करी से जो भी हथियार आगे बढ़ते हैं उनसे निकली हुई गोली वो किसी को भी असमय काल कवलित कर सकती है। अगर आप उनकी सूचना कभी भी जानकारी रहने पर सभ्य समाज के जागरूक नागरिक के रूप में पुलिस को देते हैं तो निश्चित रूप से समय रहते उन पर कार्रवाई हो जाती है और समाज को होने वाली भावी क्षति से, जन हानि से हम बच जाते हैं। साथियों, दिनकर जी ने शायद इन्हीं परिस्थितियों को कल्पित करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जिसको हम सभी को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम सभी लोगों को अपराध एवं अपराधियों के प्रति तटस्थ नहीं रहना है। जागरूक नागरिक के रूप में अपराध एवं अपराधियों के समूलोच्छेदन में पुलिस के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ खड़े होना है और इस प्रकार से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही पुलिस की मुहिम में आप भागीदार बनकर एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना बहुत ही सुदृढ़ और सक्रिय योगदान दे सकते हैं। साथियों, किसी भी आपातकाल में डायल 100 जो 112 नंबर है, इसके अलावा 108 मेडिकल इमरजेंसी में, 1090 महिला सुरक्षा में, 181 और सीएम हेल्पलाइन 1076, ये जो आपातकालीन नंबर्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, इन सारे नंबर को डायल करके आप आपातकालीन सेवाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। वहां पर निश्चित रूप से आपको समयबद्ध तरीके से आपकी शिकायत का भी निस्तारण होगा और आपको समय से सुरक्षा प्राप्त होगी। मेरा मानना है कि जागरूक रहकर और सभ्य समाज की स्थापना में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर और अपने को बिना वर्दी वाला सिपाही समझते हुए, यानी जितना जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की पुलिस की है उतना ही जिम्मेदारी अपने आप की समझकर आप अपने तरीके से बहुत ही सक्रिय, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित योगदान कानून व्यवस्था की स्थापना में अपने राष्ट्र को, समाज को, परिवार को दे सकते हैं। मुझे इतना ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करनी थी। धन्यवाद। जय हिंद।